जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज हम पर्यायवाची से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, एक दिन हमने पर्यायवाची की ट्रिक करवाई थी, दूसरे दिन हम PYQ लेकर आए थे जो यूपी ट्रिपल SC में अब तक आए हुए हैं। ठीक, तो आज हम PYQ की ही दूसरी वीडियो लेकर आए हैं और ये प्रीवियस ईयर संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो PYQ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में तो वह यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक, अब देखिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। ठीक है, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, इच्छा कामना, इच्छा बल, बल आकाश, आकांक्षा निराशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इच्छा आकांक्षा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, इच्छा का पर्यायवाची है कामना, चाह, अभिलाषा, मनोरस और ईप्सा। ठीक है, आकांक्षा क्या है, चाह, कामना, वासना, यही मनोरथ। ठीक, बल के पर्यायवाची ताकत, शक्ति, जोर, ओज, दम। ठीक है, आकाश के क्या है, गगन, नभ, अंबर, व्योम, शून्य। और निराशा के क्या है, हताशा, मायूसी, विफलता, ना उम्मीदी, खिन्नता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको हर शब्द से रिलेटेड 5-5 पर्यायवाची दिए जा रहे हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक, अगला प्रश्न, मार शब्द किसका पर्यायवाची है, जादू का, स्वर्ण का, अक्षर का, अनंग का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनंग का। ठीक है, अब देखिए जादू के पर्यायवाची कौन से हैं, माया, इंद्रजाल, टोना, चमत्कार, मोहिनी। स्वर्ण का कंचन, कनक, सोना, हिरण्य, हेम। अक्षर का वर्ण, हरफ, शब्द, चिन्ह, लिपि। अनंग का है कामदेव, मदन, मनोज, रतिपति, मनसेज। ठीक है, तो आपको ये पर्यायवाची याद करने हैं, इन्हीं से घुमा फिरा कर सारे पर्यायवाची आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है, चपला, तोय निधि, अहि, झस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झस। ठीक है, अब देखिए चपला के 5 पर्यायवाची हैं, तोय निधि के हैं, अहि के हैं और झस के हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक, अगला प्रश्न, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, पंकज, अंबुज, वारिद, पद्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वारिद। ठीक है, ठीक, पंकज के 5 पर्यायवाची कमल, नीरज, सरोज, जलज, वारिज। ठीक है, अंबुज के कमल, जलज, सरोज, नीरज, अरविंद। ठीक है, ये सारे ही कमल के पर्यायवाची हैं, जो नहीं है वह है वारिद। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सुरा, मधु, अमी, मद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमी। ठीक है, देखिए सुरा, मधु और मद तीनों मदिरा के पर्यायवाची हैं, लेकिन अमी क्या है, अमी जो है वो उसका अमृत का पर्यायवाची है, अमृत, सुधा, पीयूष, सुरभोग, सोम। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है, लाल, ललाट, लालिमा, लड़ाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ललाट। ठीक है, अब देखिए लाल किसका होता है, लाल होता है पुत्र का। ठीक, और लालिमा किसका होता है, लालिमा होता है लाली का। ठीक है, और लड़ाई तो आप लोग को पता ही होगा, युद्ध, संग्राम, समर, रण, संघर्ष। ठीक है, तो ललाट का आप लोग को पता रखना है। ठीक, अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, उरग, सरीसृप, पवनाश, सिंदूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंदूर। ठीक है, अहि का पर्यायवाची उरग भी होता है, सरीसृप भी होता है, पवनाश भी होता है। ठीक है, अब सिंदूर क्या है, सिंदूर हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, गज, कुंजर, मतंग, हस्ती और सिंदूर ये सारे पर्यायवाची हाथी के हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक, अगला प्रश्न, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, व्याल, गरुण, सर्प, पन्नग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गरुण। ठीक है, अब देखिए व्याल, सर्प और पन्नग ये तीनों भुजंग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब गरुण क्या है, गरुण क्या है, खगेश, नागा तख्त, वेंतेश, सुपर्ण, ये सारे गरुण के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला प्रश्न, इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है, तुरंग, कुरंग, है, सेंदो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी,
ठीक है, कुरंग। अब तुरंग है और सेंधो ये तीनों घोड़े के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो कुरंग है ये हिरन का पर्यायवाची है। ठीक है, हिरन के अन्य पर्यायवाची हिरन, मृग, सारंग, कृष्णसार, चमरी। ठीक है, तो आपको ये सारे पर्यायवाची याद रखने हैं और ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको जितने पर्यायवाची और एक्स्ट्रा में दिए जा रहे हैं उनको आपको पढ़ना ही है। ठीक है, जितनी मैक्सिमम देखिए, जैसे अश्व का पर्यायवाची पता है कि घोड़े का है, तुरंग है और सेंधो ये दिया था, फिर भी हमने इसके 4-4 5-5 पर्यायवाची लिख के बताए हैं। ठीक है, जिससे आप इसको जितना पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में आसानी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न। आंख का पर्यायवाची है लोचन, पावक, वसन, प्रभा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है लोचन। ठीक है, लोचन किसका हो गया? आंख का। ठीक है, अब पावक किसका होता है? अग्नि का। वसन किसका होता है? कपड़े का। ठीक है, और प्रभा किसका होता है? चमक का। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये सारे पर्यायवाची आपको दिए गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विलक्षण। ठीक है, अब इसमें क्या है? विचित्र का पर्यायवाची पूछा था। ठीक है, विचित्र मतलब अलग। ठीक है, तो विचित्र का हो गया विलक्षण। अब विरुद्ध का मतलब होता है प्रतिकूल, उल्टा या विरोधी या खिलाफ, इस टाइप के जो शब्द होंगे वो विरुद्ध के पर्यायवाची कहे जाएंगे। और विपरीत क्या होता है? सॉरी, प्रतिकूल क्या होता है? विरुद्ध, उल्टा, विपरीत। ठीक है, अब विपरीत क्या होता है? ये भी उल्टा, विरुद्ध, प्रतिकूल। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, चक्रपाणि, दामोदर, मुक्त पुरुष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुक्त पुरुष। ठीक है, अब केशव क्या है? कि केशव विष्णु का पर्याय है, चक्रपाणि भी है और दामोदर भी है। ये तीनों विष्णु के पर्याय हैं। ठीक है, अब मुक्त पुरुष क्या है? मुक्त पुरुष मतलब ज्ञानी, ऋषि, मुनि, सिद्ध, संत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है महिला, शफरी, विधु, जानकी। और तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महिला। ठीक है, अब वनिता का पर्यायवाची महिला, स्त्री, नारी, अबला, ललना, कामिनी। ठीक, अब सफरी किसका होता है? सफरी होता है मछली का पर्यायवाची। ठीक, मछली के पर्यायवाची में आ जाएगा मछली, मत्स्य, मीन, जल जीवन। ठीक, अब विधु क्या होता है? विधु होता है चंद्रमा का। अब चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची आप लोगों को पता ही है। अब जानकी क्या होता है? जैसे सीता माँ को सब जानकी बोलते थे। ठीक है, तो आप लोग को देख के ही समझ जाएंगे कि जानकी है सीता का पर्यायवाची। ठीक, अब सीता जी को जनक जनक तनया भी बोलते थे, राम प्रिय भी बोलते थे और मैथिली भी बोलते थे। ठीक है, अगला प्रश्न। थोक का पर्यायवाची है परचून, ठाक, ध्येय, पर्यायक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ठाक। ठीक है, अब थाक क्या होता है? परचून मतलब क्या होता है? सॉरी, थोक का पर्यायवाची थाक होगा। थाक मतलब ढेर, समूह, राशि, पुंज और ढेर। ठीक, अब परचून में क्या होता है? खुदरा, फुटकर। ठीक है, जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो अगर हम मतलब बहुत कम रुपए की कोई चीज लेते हैं तो एक तरीके से वो परचून में चला जाएगा, और जब कोई सामान बहुत ज्यादा लेते हैं तो वो थोक में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न। इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऋतुराज, कुसुमाकर, पराग, ऋतुपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पराग। ठीक है, अब क्या है? बसंत के पर्यायवाची ऋतुराज भी होगा, कुसुमाकर भी होगा, ऋतुपति भी होगा। जो नहीं है वह है पराग। फूलों का कड़, केसर, रज, धूल, कड़। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? कनन, कंचन, निनाद, वदन, आनन, आस्य, नियत, विधि, धीवर, आयुध, तीर, प्रज्ञाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वदन, आनन, आस्य। ठीक है, अब क्या है कि इसमें क्या पूछा गया था कि किस शब्द में परस्पर पर्यायवाची हैं, जहां सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, वदन का क्या होता है? मुख, आनन, आस, तुंड, चेहरा। ठीक है, अब कनक का क्या होता है? सोना, स्वर्ण, कंचन, लेकिन निनाद नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, अब जैसे इसमें क्या है? नियत का, तो नियत का मतलब भाग होता है। ठीक है, लेकिन नियत का मतलब विधि भी होता है और नियत का मतलब धीवर नहीं होगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब आयुध मतलब शस्त्र होता है। ठीक है, लेकिन प्रज्ञाता नहीं होगा जाके आप। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी। अगला प्रश्न।
आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन किन के पर्यायवाची हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश। ठीक है, तो 52 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ठीक, ब्रह्मा। तो स्वयंभू, आत्मभू और चतुरानंद ये सभी जो हैं ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, विष्णु का नारायण, माधव, केशव। महेश का शिव, शंकर, महादेव। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म का सही क्रम बताइए। ठीक है, अब ब्रह्मा का पर्यायवाची, अब देखिए इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ब्रह्मा का क्या होता है? चतुरानन। ठीक है, सेवा का क्या होता है? भृत्य। और ग्रीष्म का क्या होगा? निदाग। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि सेवक सेकेंड नंबर पे आ रहा है। अब आपको देखना है कि इसमें से दूसरे नंबर पे किसमें सेवक का पर्याय, क्योंकि सेवक का पर्यायवाची आप लोग आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए दूसरे में तो जाएगा नहीं क्योंकि ये विधाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसके बाद कौन सा बचा? विष। विष तो होगा ही नहीं। ठीक है, विष का आप लोग को मतलब ही पता है कि जहर होगा जाके। ठीक है, चाकर होगा नहीं, तो बचता कौन है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो कुछ चीजें हम ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है? निर्जर, त्रिदश, किंकर, गिवाण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किंकर। ठीक है, अब किंकर किसका होता है? किंकर होता है सेवक का, दास का। ठीक है, और बाकी सभी पर्यायवाची देवता के हैं। दूसर का पर्यायवाची होगा खनक, सदन, बेसर, गजवदन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेसर। ठीक है, दूसर का पर्यायवाची बेसर। खनक किसका होता है? चोर, तस्कर, कुंभिल। ठीक है, रजनीचर। सदन क्या होता है? सदन तो सबको पता है कि घर का होगा, निलय, भवन, आलय, निवास। कुछ पर्यायवाची तो आप लोग को खुद ही याद होते हैं। ठीक, अब बेसर का क्या है? गधा, खर, गर्दभ। ठीक है, दूसर। अब गजवदन क्या होता है? गणेश, विनायक, गजानन, लंबोदर। अगला प्रश्न, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कोदंड, चाप, शरासन, शर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शर। ठीक है, शर किसका होता है? ये आप लोग को पता होगा कि शर होता है तीर, सिलीमुख, नराज। ठीक है, अब क्या है? कोदंड, चाप और शरासन ये सारे पर्यायवाची धनुष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, पाहुना का पर्यायवाची होगा कृषक, जम्बूक, आगंतुक, आदित्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आगंतुक। ठीक, अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, रीता, रिक्त, तिक्त, मनोरथ, सुखद, विलय, दानव, निशाचर, अंबर। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। ये सारे जो पर्याय हैं ये सारे पार्वती के पर्यायवाची हैं। ठीक, अब क्या है? रीता में क्या है? रिक्त मतलब खाली होता है। ठीक, अब क्या है? मनोरथ में क्या है? इच्छा, कामना, तो फिर इसमें विलय नहीं जाएगा। ठीक है, दानव, निशाचर, अंबर। दानव निशाचर अलग है और अंबर तो आप लोग को पता ही है कि बादल का होगा, तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, तनय, सुत, आजमज किस किनके पर्यायवाची शब्द हैं? पुत्र, पुत्री, भाई, पिता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुत्र। ठीक है, अगर इसी जगह तनया, सुता, आत्मजा हो जाता तो ये पुत्री के पर्यायवाची हो जाते। ठीक है, ये चीज आप ऐसे कर सकते, पुत्र का है तो तनय है, पुत्री का होगा तो तनया हो जाएगा, पुत्र का है तो सुत है और पुत्री का होगा तो सुता हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? दारा, विनायकी, प्रभा, सौदामिनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दारा। ठीक, पत्नी के जो पर्यायवाची हैं वह है भार्या, कलत्र, अर्धांगिनी, वनिता। ठीक है, और विनायकी का क्या है? गणेशी के पर्यायवाची होते हैं। प्रभा क्या है? चमक का होता है, पता ही है। सौदामिनी क्या? सौदामिनी हो जाएगा बिजली का। ठीक है, चपला, दामिनी। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रसाल शब्द का अर्थ है आम, केला, पक्षी, चमक। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आम का होगा रसाल, आम्र, सहकार, पिकबंधु, अमृतफल। ठीक, अब देखिए अगर आप लोग को कोई भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे क्या होता है कि आपको, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को खुद से टिक करते हैं, खुद से आंसर बताते हैं, तो आपको वो ज्यादा टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रात्रि का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शर्करी, यामिनी, ग्रामीण, हिमांशु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यामिनी।
ठीक है। अब रात्रि का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था तो यामिनी हो जाएगा। और कौन से रात्रि के होते हैं? निशा, रजनी, विभावरी, सरवरी। ठीक है। अगला प्रश्न, उर्मी और वीची किस शब्द के पर्यायवाची हैं? सरस्वती, लहर, घी, लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लहर। ठीक है। अगला प्रश्न, सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पन्नग, ललित, चित्ताकर्षक, जातरूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जातरूप। ठीक। अ- अगला प्रश्न, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रखर, धवल, पंकिल, पामर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंकिल। ठीक है। पंकिल का क्या होगा? गंदला, मैला, मलिन, दूषित, अविल। ठीक है। प्रखर मतलब क्या होता है? तीव्र, तेज, तीक्ष्ण, पैना, कुशाग्र। धवल का मतलब क्या होगा? सफेद, श्वेत, उज्ज्वल, शुक्ल, शुभ्र। ठीक है। अगला प्रश्न, षट पद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भ्रमर। ठीक है। तितली का क्या होता है? पतंगा, बभरी। ठीक है। और इसके बाद मकड़ी का होगा लूत, लूता, मकड़ी, जालेदार कीट। ठीक है। सबको पता है कि मकड़ी जाला बनाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मार्तंड, पतंग, मरीचि, केसरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केसरी। ठीक है। मार्तंड का क्या होता है? सूर्य, रवि, भानु, भास्कर। ठीक है। पतंग का क्या होगा? सूर्य, कीड़ा, पक्षी, टिड्डा। ठीक है। मरीचि का सूर्य, रश्मि, किरण। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। आप लोग को ये पता होगा। इसका आंसर आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमकर। ठीक। अगला प्रश्न, सूर्य शब्द का पर्यायवाची बताइए। शशि, पावक, नक्षत्र, दिनकर। ठीक है। अब देखिए, जो पीछे प्रश्न पूछा था 68 नंबर में, वह भी सूर्य का पर्यायवाची था, लेकिन उसमें क्या पूछा था कि कौन सा नहीं है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा है। जो 68 नंबर क्वेश्चन था वो 2019 में आया हुआ था, और जो 69 क्वेश्चन है वो 2030 में आया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि प्रश्न किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक। अगला प्रश्न, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वाणी, वीणा पाणी, कमला, शारदा। ठीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कमला। ठीक। अब देखिए, आज के ये 70 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आप लोग को क्या करना है कि अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हम यहाँ प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। PYQ से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी जो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको PDF नोट्स सब मिल जाएगा। ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है। अगर आपको असुविधा होती है, नहीं मिलती है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक। अब देखिए, जो 71 क्वेश्चन है ये हमने आप लोग को दिया है। आप लोग को इसका सही पर्यायवाची बताना है। और कोशिश करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।